श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि पंचांगकर्ताओं का महाकुंभ होगा और इसमें कैसे व्रत पर्व पर निर्णय होगा। देखिए, नीमच के पास स्थित भादवा माता तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर विकलांग का अर्थ है कि पैरालिसिस आ जाता है, लकवा, पक्षाघात जिसको कहते हैं, वो जिसके हो जाता है उनको 5-7 दिन वहाँ रखो तो वो ठीक होकर घर आता है। मैं 2-3 वर्ष का था, उस समय मेरा बुखार बिगड़ गया और 2 महीने तक कोई इलाज नहीं लगा। तब भादवा माता ही पिताजी ले गए थे और वहाँ स्नान कराया। स्नान कराते ही बुखार गायब हो गया था। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र में और उन्हीं के नाम पर हमारा जो है ये श्री भादवा माता पंचांग चलता है। देखिए, यहाँ जो महाकुंभ होगा पंचांगकर्ताओं का, उसमें मेरा विचार हो रहा है कि सभी पंचांगकर्ताओं को एक पंचांग श्री भादवा माता और ये विशोपका नयनम और विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी और लग्न सारणी समुच्चय भेंट स्वरूप दी जानी चाहिए। और आप वीडियो देखकर मुझे बतावें कि इसके अलावा और क्या सम्मान में होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड से दीपक जी जोशी साहब, उनके सुपुत्र और एक और धर्मशास्त्री जी आ रहे हैं। उत्तराखंड के लिए दीपक जी जोशी सभी को आमंत्रित करेंगे। हरियाणा से हमारे देव जी शर्मा साहब हैं, वो अन्य पंचांगकर्ताओं को लेकर आएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर से भी एक पंचांगकर्ता हमसे जुड़े हैं, वे अन्य को सूचना देंगे। और राजस्थान से रवि जी शर्मा साहब हैं, जयपुर से सुरेश जी गौड़ साहब हैं, ये राजस्थान के पंचांगकर्ताओं को सूचित करेंगे। रमेश जी द्विवेदी साहब हैं जोधपुर से, ये अन्य पंचांगकर्ताओं को सूचित करेंगे कि आपको भी पधारना है। ये हमारे राजस्थान से सबको आमंत्रित करेंगे। वाराणसी से अमित जी मिश्र साहब हैं, वे अन्य जो भी पंचांगकर्ता विद्वद्गण हैं उनको आमंत्रित करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में महामंडलेश्वर पूज्य व्यासाचार्य जी, आप सभी को आमंत्रित करेंगे। गुजरात से गायत्री पंचांगकर्ता बालकृष्ण जी दवे साहब से निवेदन करूंगा कि गुजरात के जितने पंचांगकर्ता हैं सबको आमंत्रित करें। महाराष्ट्र से
मोहन जी दाते साहब दक्षिण भारत से हमारे मूलामनाय पीठ, कांची पीठ के प्रधान ज्योतिषी जी रमन जी शर्मा साहब दक्षिण भारत के सभी पंचांगकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो पंचांगकर्ता हैं उनको आमंत्रित करने का कष्ट करें। अमित जी मिश्र साहब अगर नेपाल के कोई पंचांगकर्ता इनके संपर्क में हैं तो वे वहाँ के नेपाल के पंचांगकर्ताओं को सूचना दें। इसके बाद जितने भी विद्वान सामान्य जन मेरे इस वीडियो को देखते हैं वे जिस पंचांग का उपयोग करते हैं उन पंचांगकर्ताओं को आमंत्रित करें कि आप ये वीडियो देखिए और वहाँ मध्य प्रदेश में नीमच नगर में ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, अर्थात पंचांगकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, उसमें पधारें और व्रत पर्वों का निर्णय करें। देखिए, अब इस सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे व्रत पर्वों का उपहास अधिक हो रहा है, इसलिए हम आपस में सभी मिल बैठकर पंचांगों की एक रूपता पर चर्चा करें। अगर कोई ये चाहे कि मैं क्यों जाऊं, तो फिर आपकी आप जाने। हमारा प्रयत्न है कि आप भी पधारें, बैठें और व्रत पर्व पर चर्चा करें। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं साहब मैं तो मेरी अलग खींचूंगा, मैं क्यों किसी की बात सुनूं, तो फिर आप सनातन धर्म का उपवास उड़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु एक जंगल में आग लगी और चिड़िया चोंच भरकर पानी ले जाकर डाल रही उसमें, उससे पूछा गया कि तेरी इस चोंच से क्या ये जंगल की आग बुझेगी? उसने कहा नहीं, मुझे ये पता है कि इस चोंच के पानी से जंगल की आग बुझनी नहीं है, परंतु प्रयत्न तो मुझे करना चाहिए। और कभी कोई ये न कहे कि चिड़िया ने जंगल में आग लगाई, आग बुझाने में ही मेरा नाम आएगा। तो इसलिए आपका नाम भी व्रत पर्व की एक रूपता में आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए आप सभी पधारिए, एक जाजम पर बैठिए, एक मंच पर बैठिए और आपस का मनमुटाव छोड़कर आपस में मधुर संबंध स्थापित कीजिए। यदि मेरे से आपकी कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप पधारिए। दूसरी बात, इसके बाद अगर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ ये नहीं आते हैं, तो मैं जितने पंचांगकर्ताओं को, लगभग 40 से 50 पंचांगकर्ता नीमच में आने वाले हैं, तो मैं 50 नहीं मानते हुए उनको 30-35 मान लूँ, तो भी इतने सदस्यों को अगले वर्ष के पंचांग की जो बैठक होगी वो आपके यहाँ रख कर उन सबको आपके यहाँ लाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब कोई मान लो बीमार हो गए, नहीं आ पाए, वो अलग बिंदु है, परंतु अगर कोई ये चाहे कि मैं भी बुलाना चाहता हूँ तो बिल्कुल इस वर्ष यहाँ पधारिए, अगले वर्ष आपके यहाँ, उससे अगले वर्ष कोई दूसरे बुलाएंगे उनके वहाँ जाएं। परंतु हम पंचांगकर्ता एक जाजम पर नहीं बैठेंगे। इसका अर्थ है कि ये पंचांग जैसा कार्य करने वाले भी कितने आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और ये एक दूसरे के कितने बड़े विरोधी बने हुए हैं। इसलिए जनता में आपका पंचांगकर्ताओं का मधुर संदेश जाए, इसको ध्यान में रखकर, चाहे मेरे से द्वेष हो, मेरे से लड़ाई हो, उसको बुलाकर माँ भगवती के दरबार में आपको पधारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
माँ भगवती के दरबार में ये कार्यक्रम आयोजित किया है मैंने, तो आप वहाँ पधार सकते हैं। मेरा कुछ नहीं है इसमें, सब आपका है और सब अपने किस्मत का खाते हैं। न कोई करता है न कोई करवाता है, करने वाला और कराने वाला सब ऊपर वाला है। इसलिए आप ये नहीं माने कि भागीरथ जोशी कोई प्रोग्राम करवा रहा है उसमें हम कैसे जाएं। नहीं करवा रहा है, करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। मेरे को निमित्त बना दिया है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। देखिए, गत वर्ष भी हमने एक प्रयत्न किया था, इस वर्ष भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। व्रत पर्व की एक रूपता आए न आए, परंतु हमारा नाम उसमें हो कि इन लोगों ने प्रयत्न किया था। हमारे पिछली पीढ़ी ये न कहें कि इन लोगों ने इस विषय पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो आप सहर्ष पधारें। देखिए, अभी जो गत दीपावली गई है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का जो भेद था, उसको लेकर पंचांगकर्ताओं में इतनी बड़ी टांग खिंचाई हो चुकी है कि पहले आपस में एक ग्रुप में रहा करते थे, आजकल ग्रुप भी अलग हो गए। और कोई अगर किसी ग्रुप में है तो उसमें लिखना पसंद ही नहीं करते हैं। चलो, आपने हमको जोड़ दिया, हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये दीपावली कहते हैं, दिवाली दिवाला निकाल गई, तो दिवाली पंचांगकर्ताओं का दिवाला निकाल गई। दिवाला कैसे निकाल गई कि आपस में इतनी बड़ी फूट कर गई वो कि अब ये पंचांगकर्ता एक मंच पर नहीं बैठेंगे। ग्रुप में अब वो प्रेम नहीं रहा जो पहले रहा करता था। मुझे तो एक भाई साहब ने ये कहकर निकाल दिया ग्रुप से कि इनको सदा के लिए यहाँ से विदाई देते हैं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपस में प्रेम, स्नेह, सौहार्द बना रहे। इसलिए यदि कोई ये सोचते हो कि मेरी उनसे लड़ाई है या उनकी मेरे से लड़ाई है, तो ये सारा मतभेद भुलाकर यहाँ पधारिए और फिर उसके बाद आप आमंत्रित करिए, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। परंतु यहाँ बैठक रखी और मैं 8 दिन बाद मैं भी रखूँ, तो वो नहीं। इस वर्ष की यहाँ हो चुकी, अगले वर्ष की आप रखिए, उससे अगले वर्ष की दूसरे रखेंगे। बराबर उन सब के यहाँ सभी को बुलाने की कोशिश करेंगे और सभी आएंगे, क्योंकि जहाँ तक संगठन नहीं होगा वहाँ तक आपको हंसी मजाक में लिया जाएगा। वो क्या कह रहे हैं देखो ना, वो क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 पंचांगकर्ता, एक पंचांगकर्ता घर पे जाएंगे, वो पंचांगकर्ता तो ऐसे कह रहे थे, वो ये कहेंगे। फिर उनके वहाँ जाओ, उनने तो ये कहा था, वो नहीं, वो गलत है। ऐसे ही क्या होता है कि एक किसान, एक पंडित जी किसी कार्य से थोड़े दूर जाते हैं, तो वो किसान एक पंडित जी से पूछता है कि वो कैसे कहें, तो गधा है साला, उसमें तो कोई बुद्धि नहीं है। फिर वो आ गए ना, वो गए दूसरे, उनसे पूछा कि वो कैसा है, वो पंडित जी कैसे हैं, तो बेल है साला। अब भोजन के टाइम पे क्या हुआ कि एक के तो चने का भूसा ला के रखा और एक के घास ला के रखा। उनने पूछा यजमान क्या है, तो कि इनने ये कहा था कि ये तो गधा है साला, इसलिए मैंने कहा गधा तो चने का भूसा खाएगा। और इनसे पूछा था जो इनने कहा कि ये तो बेल है साला, इसलिए मैंने आपके घास रखा। तो ये कुल मिलाकर स्थितियाँ हमारी न बने कि वो पंचांगकर्ता कुछ नहीं जानता, न वो पंचांगकर्ता कुछ नहीं जानता। इसको दृष्टि में रखते हुए आप सभी एक स्थान पर बैठने की कोशिश करें। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि आपको गत वर्ष का पंचांग साथ में लेके आना है। मतलब जो चालू 2082 का सबके छप चुके हैं, संवत 2082 का पंचांग साथ में हो, संवत
2083 का आपका हस्तलिखित कापी हो या भले आपने कंप्यूटर में निकाली हो वो कापी हो, अगर वो कापी आपने इस वर्ष अभी तक नहीं बना पाए हैं मार्च तक, तो आप मुझे अवगत कराएं, मैं आपको उज्जैन के आधार पर कापी निकाल के दे दूंगा। परंतु 2082 के पंचांग की कापी आपके पास होना और उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए। परंतु ऐसे पंचांगकर्ता जिनको मैं जानता हूं कि हाँ इनके पंचांग ये चलते हैं, उनको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। परंतु आप पधार रहे हैं तो मुझे एक एक पंचांग 82 का देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो 2082 का पंचांग साथ में लाएं और इस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ पंचांगकर्ता ही आमंत्रित हैं। पंचांगकर्ता को छोड़कर और अन्य कोई आमंत्रित नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद हमारी समिति स्वतंत्र है कि वो किसी को आमंत्रित करे तो वो स्वतंत्रता है, परंतु गैर पंचांगकर्ता न आए, अन्यथा उनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जा सकेगी और न सभा कक्ष में बिठाया जा सकेगा। ये बात ध्यान में रखें। और पंचांगकर्ताओं के लिए भोजन की 8 तारीख को शाम को जो पधार रहे हैं उनके भोजन की, फिर 8 तारीख को रात्रि विश्राम की, स्नान वगैरह की व्यवस्था, 9 तारीख को सुबह नाश्ता, शाम को भोजन, ये सब कुछ निःशुल्क रहेगा। और नीमच स्टेशन या नीमच बस स्टैंड से गंतव्य हमारे सभा स्थल तक जहाँ महाकुंभ होगा पंचांगकर्ताओं का, वहाँ तक लाने ले जाने की व्यवस्था हमारी रहेगी। बस नीमच पधार जाइए, उसके बाद आपको कुछ भी विचार नहीं करना है। वो एक गाड़ी हम लगा देंगे, वो आपको लाएगी ले जाएगी नीमच से नीमच, जहाँ जाएंगे वहाँ फिर नीमच, फिर वहाँ से जाएंगे वहाँ ले जाएगी, फिर वहाँ से नीमच लाएगी। तो ये सारी व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क हैं, परंतु आने जाने का मार्ग व्यय आप स्वयं का रहेगा। और ये तारीख रहेगी 9 मार्च 2025। 8 मार्च के शाम को आपको पधारना है, 8 मार्च 2025 को। 9 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से हम व्रत पर्वों पर चर्चा करेंगे। संवत 2083 के व्रत पर्वों की एक रूपता के ऊपर यहाँ चर्चा की जानी है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं पंचांगकर्तागण। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।